तो अभी आप लोग ने इसके पहले देखा था कि मिसिंग लाइन एंड मिसिंग ड्यू को सीखा। इसके बाद आप लोगों ने लॉक नट को सीखा, कैसे आप लोग फ्री हैंड लॉक नट को ड्रा करोगे। और कॉपी में आपको बहुत ही अच्छी तरीके से अच्छी पेंसिल का यूज करके आपको ड्रॉ करना होगा इन सारी चीज़ों को। इसके बाद अब हम चलते हैं सेंटर पंच। सेंटर पंच कैसे ड्रॉ किया जाता है उसको भी हम देख लेते हैं। ठीक है, फ्री हैंड दिया गया था, उसमें भी आप लोग का जो ग्रिपिंग होता है, पकड़ने के लिए होता है, उसको आप लोग ने जो लाइनें होती हैं वो एक क्या होती हैं, बराबर होनी चाहिए। तो वहाँ पर आप लोगों ने क्या किया है, गलत किया है थोड़ा सा, तो वहाँ पर आपको सही करना होगा। देखिए, ड्राइंग का मतलब ये होता है, जो लाइनें होती हैं, जितनी भी लाइनें होती हैं उन लाइनों का डायमेंशन के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए, डिस्टेंस बराबर होनी चाहिए, अच्छा लगना चाहिए, तभी जाके आप ड्राइंग जो है आपका अच्छा माना जाएगा। अन्यथा आप कहीं भी थोड़ा सा मिस्टेक करोगे तो आपकी ड्राइंग गलत हो जाएगी। तो चलिए अभी हम क्या करते हैं, सेंटर पंच को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो सेंटर पंच हम ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेंटर लाइन ले लेंगे। ये मैंने सेंटर लाइन ले लिया। सेंटर लाइन लेने के बाद आपको क्या करना है, हमने जो है यहाँ से जो आपको डिस्टेंस है वो आप डिस्टेंस ले सकते हैं अपने अनुसार। ठीक है, और इसको भी फ्री हैंड बनाना था। देखिए, मैं डायमेंशन के अकॉर्डिंग नहीं ड्रा कर रहा हूँ। लाइन सीधी है ना। ये मैंने ड्रॉ किया। ड्रॉ करने के बाद अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो है नीचे का जो पॉइंट होता है इसको हम थोड़ा सा क्या करेंगे, इंक्लाइंड लेके आते हैं, थोड़ा सा तिरछा। ये सभी को पता है। ठीक है, और इसके बाद ये जो आपका एंगल जाएगा, जो ये एंगल ड्रॉ होगी, यही बताता है कितने डिग्री का एंगल है। ठीक है, ये देखिए अभी अपने आप सही हो गया। अब ये दिखाता है कि ये कितने डिग्री का एंगल शो हो रहा है, तो आप भी यहाँ पर दिखा सकते हो अच्छे से बना के। तो ये 90 डिग्री शो करता है, देखिए यहाँ पर दिख रहा होगा, थोड़ा सा हम नीचे कर देते हैं। इसके बाद अब आपको क्या करना है कि इसमें या तो कुछ दूरी तक जो है छुटा हुआ होता है, जो हमारा पार्ट होता है वो थोड़ा सा छूटा हुआ होता है, क्यों बता रहे हैं। और यहाँ पर थोड़ा सा कैसा दिखता है, गोलाकार दिखता है। ठीक है, आपको भी ऐसे बना देना है। ओके, ये हुआ। इसके बाद आपको क्या करना है, अब यही बीच का जो पार्ट होता है जिसे हम बॉडी अथवा शंक बोलते हैं, उसी को हम क्या करते हैं, पकड़ते हैं। अब पकड़ेंगे कब, जब ये अगर चिकना होगा तो क्या होगा कि हम कोई भी काम करने जाएंगे तो स्लिप कर सकता है, हाथ से चोट लग सकती है। उसके लिए हमें ग्रिपिंग बनाया जाता है, यानी नर्लिंग बनाया जाता है, जो डायमंड नर्लिंग होती है। उसके लिए उसका जो है डिस्टेंस जो है बराबर होना चाहिए, एंगल भी बराबर होनी चाहिए। तो चलिए अभी हम क्या करते हैं, इसको ड्रॉ कर देते हैं। देखिए कैसा जो है इसको हम ड्रॉ करते हैं, तो कैसा इसको ड्रॉ करने के लिए कैसा चाहिए, इसको कैसे ड्रॉ करना चाहिए। ठीक है, सभी लोग देखें इसको अच्छे से, ताकि नेक्स्ट बार ये जो है गलत नहीं होनी चाहिए। हो गया। इसके बाद ये तो एक साइड का हुआ, मगर डायमंड नर्लिंग होती है तो उसमें कैसा बनता है, देखिए इस प्रकार का ड्रॉ होगा, ऐसा बनेगा, यानी कि स्क्वायर का रूप लेके चलेगा। दिखाई दे रहा है आप लोग को।
जी सर। ऐसा होना चाहिए आपका, बराबर डिस्टेंस होनी चाहिए, बराबर गैपिंग होनी चाहिए। और कितना टाइम लगा? मुश्किल से 2 मिनट। बहुत ज़्यादा अगर लगेगा तो ओनली 3 मिनट लगेगा इसको बनाने के लिए। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा बनाने के लिए, एकदम सिंपल। फिर भी आप लोग हाथ का इस्तेमाल करते हो, फटाफट ड्रा करते हो। उन सब चीज़ों को छोड़ दो अभी भी, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देख लिया कैसे आपको सेंटर पंच आपको ड्रा करना है। आपने यहाँ पर देखा अच्छी तरीके से, लॉक नट को देख लिया। इसके बाद अब हम चलते हैं सिंगल रिविटेड सिंगल स्ट्रेप बट ज्वाइंट की ओर, कैसे हम उसको ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम इसको क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं। यही बीच में बता देंगे, ठीक है। तो अभी हमें क्या करनी होगी, सारा कुछ आपको नियम बताया गया है कि प्लेट की मोटाई कितनी लेनी है आपको अपने अनुसार, उसका डायमीटर कितना लेना है रिविट का, उन सारी चीज़ों को फार्मूला के अनुसार आपको बता दिया गया है, ठीक है। सिर्फ हम ड्रा करते हैं, ड्रा कैसे करते हैं, उनका कितना डिस्टेंस छोड़ना चाहिए, उन सब चीज़ों को हम सीखेंगे। तो चलिए अभी हम क्या करते हैं, सबसे पहले प्लेट ले लेते हैं, ठीक है। और हम क्या कर रहे हैं, बट ज्वाइंट बना रहे हैं। तो बट ज्वाइंट में सिंगल स्ट्रेप बट ज्वाइंट बना रहे हैं। और बट ज्वाइंट का मतलब क्या होता है ये समझ लीजिए। जब कोई भी पार्ट दो प्लेटों को जोड़ा जाता है तो बट ज्वाइंट में क्या करते हैं, हम सीधा सीधा जोड़ते हैं। देखिए ये दोनों प्लेट है, इसको हम ऐसे करके जोड़ देते हैं, देखिए ऐसे करके सीधा एकदम, ठीक है। जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद अब क्या होगा कि जो हमारी दो प्लेटें हैं वो ऐसे सीधा जुड़ा। अब इसमें अगर कोई कवर प्लेट ना लगाएंगे तो क्या ये दोनों प्लेट जुड़ी रहेगी? नहीं, गिर जाएगी। इसके लिए इसके ऊपर क्या करते हैं, या तो सिंगल स्ट्रेप कवर लगाते हैं या डबल स्ट्रेप, यानी ऊपर नीचे दोनों या एक साइड। तो जिसको एक साइड लगाया जाता है उसको सिंगल स्ट्रेप बट ज्वाइंट बोलते हैं, और जो दोनों साइड लगाई जाती है उसे डबल स्ट्रेप बट ज्वाइंट बोलते हैं। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, इसमें हम रिविट लेके ड्रॉ करते हैं। सारा कुछ अपने अनुसार लेके बनाना है, ठीक है। ये मैंने ले लिया। इसके बाद इसका सेंटर पॉइंट आप ड्रा कर लोगे पहले, ठीक है। और आपको पता है कि ये इसकी चौड़ाई कितनी होती है, हाइट कितनी होती है, सारा कुछ बताया गया। चौड़ाई जो होती है रिविट के हेड की 1.6D, और जो इसकी हाइट होती है रिविट के हेड का 0.7D होती है। उन सब सारे चीज़ों को लेके आपको सॉल्व करना होगा, ठीक है। और ये जो बन रहा है, ये सामने से जब हम देखते हैं कोई चीज़ को तब ये भाग दिखाई देता है, वो इस चीज़ का है, ठीक है। अब हम ये जो प्लेटें हैं ये अलग अलग प्लेट है, तो अलग अलग प्लेटों के लिए आपको बताया गया है कि दिखाने के लिए 30 डिग्री सबसे पहले 45 डिग्री पर सेक्शनिंग की जाती है। अलग अलग पार्टों को और दिखाने के लिए 30 डिग्री 60 डिग्री पर भी की जाती है। तो चलिए हम क्या करते हैं, इसको अलग अलग पार्ट को दिखा देते हैं। ड्रा कर लिया। ड्रा करने के बाद हम इसको अलग अलग पार्ट है तो अलग अलग पार्ट के रूप में दिखाएंगे इसको। आप खुद ही देख पाओगे कि हाँ अलग है या नहीं अलग है, ठीक है।
ये देखिए सब अलग अलग दिख रहा है। पहला वाला पूरी प्लेट है, इसको मान लेते हैं टी, इसको टी डैश या T1 जो भी मानना चाहे मान सकते हैं, ठीक है। अब ये देखिए ऊपर की जो सेक्शनिंग है वो अलग है, नीचे की देखिए अलग जो है डिग्री में है और ये अलग डिग्री में है, यानी तीनों जो प्लेट है वो अलग अलग प्लेट के रूप में दिखाई दे रही है। अब हमको क्या करना है, अब ये हमने सामने से जब देखा तो ये चीज़ दिखाई दिया, मगर ये देखिए दोनों प्लेट क्या है, दो प्लेटें आके जुड़ी है, मगर इसके ऊपर एक कवर प्लेट भी लगी हुई है। तो अब इसी का क्या करना है, हमें लाइन को ड्रॉ कर लेना है सभी की, ठीक है। इसका सेंटर लाइन है तो सेंटर लाइन अभी हम लेके आएंगे, जितना है उसको लेके आते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम ऊपर से देखते हैं किसी प्लेट को तो प्लेट तो लंबी होगी, उसमें कई रिविट लगे होंगे, तो उसके उसके अनुसार से ड्रॉ करना होगा। इसके बाद इसका किनारे का भाग है, तो इस किनारे का भाग का भी लाइन ड्रॉ कर लेंगे हम लोग। जितनी लाइनें हैं हम उन लाइनों को ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद ये लास्ट का है, इसको हम ड्रॉ कर लेंगे, सभी की लाइनों को ड्रॉ कर लेंगे। एकदम सिंपल है, बहुत टफ नहीं है ड्राइंग। अब इसको क्या करना है, यहाँ से एकदम टच करके नहीं ले जानी है इसके, ठीक है। कुछ जगह जो है कुछ दूरी छोड़ देनी है। क्यों? क्योंकि जब आप फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, साइड व्यू बनाते हो तो देखिए इसमें भी 10 से 15 mm छोड़ते हो ना, तो वही चीज़ यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी छोड़ना होगा क्योंकि अलग अलग आपको दिखाना है। अब देखिए मैंने ले आया, ले आने के बाद हम इसको छोड़ दिया, ठीक है। छोड़ने के बाद अब आपको क्या करना होगा, अब इसको जो है ड्रॉ कर लेना होगा। कैसे? इस प्लेट को यहाँ से मिला देना है, ठीक है, और इस प्लेट को, नीचे वाली प्लेट को यहाँ से मिला देना है। ये मिला दिया। इसके बाद ये जो प्लेट है हमारी, ठीक है, ऊपरी वाली प्लेट, ये आपको जो सिंगल स्ट्रेप बट जॉइंट आया है ये यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। मिलने के बाद अब आपको क्या करना है, ये जो हमारी प्लेट है ये इसको यहाँ से मिला देना है, थोड़ा सा गैप दे दे के छोड़ना है आपको। उसके बाद अब ये जो आपकी प्लेट है ऊपर का हो गया, नीचे का भी आपको इसी प्रकार करना होगा। दिखाई दे रहा है नीचे? ठीक है, इसको कर देता हूँ। ओके, तो इन सब सारी लाइनों को आपको क्या करना है, ड्रॉ कर लेना है। ये आपको ये क्लियर करना होगा आपको। इसके बाद अब आपको क्या करना है, अब ये जो प्लेट है, ये प्लेट हमने सामने से देखा, ठीक है, सामने से देखा तो ये सारी चीज़ें दिखाई दी हमको, ठीक है। मगर जब हम ऊपर से जब हम देखते हैं तो इसकी कई प्लेटें लगी होंगी, कई रिविट लगे होंगे उसके ऊपर, जो मैं इस प्रकार बता रहा हूँ। मान लेते हैं कि ये ऊपर में 1 2 3 4 5 ऐसे कई भी लग सकते हैं, ठीक है। तो अब आपको जब ऊपर से देखोगे तो कितना जो है रिविट लगा हुआ उसको आपको बनाना होगा। तो बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, जो ये हमारी मेन प्लेट होती है, ठीक है, रिविट का या प्लेट की होती है, जो रिविट हम जहाँ लगाएंगे उसके जो मेन पार्ट होता है, जो मेन प्लेट होती है, उससे हम 1.5D जो है छोड़ करके हम जो है उसको हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है, जो रिविट का हेड होता है। तो रिविट का हेड जो है ऊपर जब हम देखेंगे तो ये दिखाई देगा, मगर जो डायामीटर होता है रिविट का वो दिखाई नहीं देगा। और जब नहीं दिखाई देता है तो हम क्या करते हैं, उसे हिडन लाइन से ड्रॉ करते हैं। तो चलिए हम इसको बना देते हैं। आप फ्री हैंड से नहीं बनाओगे, कंपास का इस्तेमाल करोगे। इसमें काफ़ी लोगों का सही था, ठीक है। और अब ये क्या है, अंदर का नहीं दिखेगा जो है डायमीटर, तो इसको आपको हिडन लाइन से दिखानी होगी।
ठीक है। और जब अगला रिविट हम जब लगाते हैं, एक रिविट के केंद्र से दूसरे रिविट के जो केंद्र की डिस्टेंस होती है वो 3D के बराबर होती है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको 3D, आप जितना भी डिस्टेंस आएगा आपको वहां से वहां मेजरमेंट करना है और फिर वहां सेंटर पॉइंट लेना है, सेंटर पॉइंट से अब उसको ड्रॉ करना है, ठीक है। इन सारी चीजों को ध्यान में रख के काम करना है आपको। ओके, इसके बाद नेक्स्ट, ये हमने ड्रॉ कर दिया। इसके बाद जब हम इस साइड बढ़ते हैं तो यहाँ भी वही उसी को के अनुरूप करना होगा। क्यों? क्योंकि ये देखिए दोनों रिविट लगी हुई है। एक जो प्लेटें हैं उनको जो है जोड़ने के लिए हमने क्या किया है, 2 प्लेटें ली हैं, उसके बाद एक जो है कवर प्लेट लिया है, कवर प्लेट के द्वारा हम उसको क्या कहे हैं, जोड़ दिए हैं रिविट के द्वारा। तो ये सेम प्रोसेस वही हो जाएगा, मगर अब यहाँ से इसके सेंटर पॉइंट से और इसके सेंटर पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 1.5D होना चाहिए, ठीक है। तो ये 1.5D होनी चाहिए आपका। इसके बाद इसमें जब आएंगे तो यहाँ भी वही होगा, कुछ है नहीं, ध्यान से अगर करोगे तो सारा कुछ हो जाएगा, मगर इसको डायमेंशन के अकॉर्डिंग बनानी होगी। इसके बाद ये जो प्लेटें होती हैं ये देखिए कटी हुई है, मतलब ये प्लेटें हमेशा ये नहीं है कि बराबर होती है प्लेन, ये थोड़ा सा टेढ़ी मेढ़ी भी हो सकती है, टूटी भी हो सकती है, ठीक है। टूटी का मतलब किनारे हमेशा नहीं कि ये प्लेन ही होता है, इसीलिए वो सर्ड ब्रेक लाइन करके दिखाया जाता है। तो यहाँ पर भी आपको क्या करना है, जो ये प्लेट लंबी है तो यहाँ पर अब आपको क्या करना है, लॉन्ग ब्रेक करके दिखाना होगा, ठीक है। ये तो आराम से बना सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इस सब में। ठीक है, तो ये आपको क्या करना है, इसी प्रकार आपको बना देना है। इसका थोड़ा सा इस साइड होगा, सबको बराबर लेके चलना। अब ये जाके सिंगल रिविटेड जो है सिंगल स्ट्रेप बट जॉइंट जो है बन के आपका पूरी तरीके से तैयार हो गया है। अब बताइए इसमें अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बता सकते हैं। जी बोलिए। हेलो जी बोलिए। और एक सर ऊपर वाला जो कवर का जो अथी बना है लाइन, हाँ तो एक 2 लाइन लग रहा है कि 2 गो का है लाइन, वैसे क्या चीज, 2 गो का लाइन नहीं लग रहा है। तेज से बोलिए, तेज से आवाज नहीं आ रही है क्लियर। जैसे सर 2 गो का रिपीट का जो बनाया ना है सर डायमीटर लेके, तो दोनों का जो लाइन लिया जाता अथी का कचरा होता, फिर से बोलिए, आवाज नहीं आ रही है क्लियर। हेलो सर जो प्लेट है ना, प्लेट का जो लिए ना है लाइन, हाँ वो जो दोनों रिविट का ऊपर ये जो नीचे लाइन है, हाँ 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 ऊपर बोलिए। ऊपर नीचे जो लाइन आया है वो, ऊपर नीचे ये लाइन और ये लाइन, हाँ हाँ तो इसमें क्या प्रॉब्लम है। दोनों बराबर ना होना चाहिए था। अरे भाई ये जो प्लेटें हैं, ये जो कवर प्लेट है, ये थोड़ा ऊपर ज्यादा भी तो हो सकता है, ठीक है। आप इसको बराबर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, समझ गए। आपका वही बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है सर, हाँ बराबर आने से कोई दिक्कत ना है। नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, मगर ये जो है दूसरा जो है वो आगे पीछे होगा, उसका डिस्टेंस गैप जो है बराबर होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये जो है नीचे की जो है प्लेट है और वो ऊपर की प्लेट है, कवर प्लेट है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान देके चलना होगा। ओके, और किन्हीं को कोई डाउट? नो सर। तो आप लोग को इसी प्रकार आपको ड्राइंग को ड्रॉ करना है अच्छे तरीके से,
ये नहीं कि आप गलत करें, बार बार आपको समझाया गया है, ठीक है। अब पेंसिल का, अच्छी पेंसिल का इस्तेमाल करें, जो आपको पेंसिल का ग्रेड बताया गया है उन पेंसिलों को लेके यूज करें, और उसी प्रकार आप ड्राइंग को ड्रॉ करें जिस जैसे आपको ड्रॉ बताया गया है, ड्रॉ कराया गया है, ठीक है। और उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छा कोशिश करेंगे, और कोशिश भी किए हैं अच्छा। तो अभी विराम लेते हैं, और जो रह गया फ्री हैंड स्केच, बर्नियर, कैलिपर एंड माइक्रोमीटर, तो आप सभी लोग बना लिए हैं बहुत अच्छी तरीके से। तो अभी बताओ, अगर किन्हीं को कोई अब भी कहीं भी प्रॉब्लम है तो बता सकते हैं। नहीं सर, सर इसको बना के हम भेजना चाहते हैं, बना के भेजेंगे शाम तक। हाँ, बनाना है आप लोग को, ठीक है। बना के फिर आपके तक भेजेंगे, गलती रहेगा तो बताइए सर। हाँ, जरूर बताया जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब यहीं पर विराम लेते हैं।